नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें। दमोह जिले में सीएम हेल्पलाइन पर विभिन्न विभागों की कुल 8,170 शिकायतें लंबित हैं, जिन्हें कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशों के तहत शीघ्र और संतुष्टिपूर्वक हल किया जाएगा। आगामी समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में इन लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर श्री कोचर ने समस्त विभाग प्रमुखों को आदेश दिए हैं कि शिकायतों का समाधान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयबद्ध और प्रभावी तरीके से किया जाए। शिकायतों में प्रमुख रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित 1,566 शिकायतें, राजस्व विभाग की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित 587 शिकायतें, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की हैंडपंप मरम्मत से संबंधित 113 शिकायतें और राशन कार्ड के संबंधित 211 शिकायतें शामिल हैं। इसके अलावा 100 से अधिक दिनों से लंबित 5,197 शिकायतें भी प्राथमिकता से हल की जाएंगी। कलेक्टर श्री कोचर ने कहा कि संबंधित विभागों को इन शिकायतों का समाधान करने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि नागरिकों को समय पर राहत मिल सके। दमोह के स्वच्छता अभियान में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। प्रख्यात सिनेमैटोग्राफर हरीश पटेल द्वारा निर्मित प्रेरणादायक गीत मत करो ना यार का आज कलेक्टर कार्यालय में भव्य लोकार्पण किया गया। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी, वन मंडलाधिकारी ईश्वर जरांडे और सीईओ जिला पंचायत प्रवीण फुलपगारे की उपस्थिति में यह आयोजन संपन्न हुआ। कलेक्टर श्री कोचर ने इस अवसर पर कहा, यह गीत दमोह के वासियों की भावना को दर्शाता है। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में दमोह को शीर्ष पर ले जाने के उद्देश्य से यह गीत एक मील का पत्थर साबित होगा। हरीश पटेल, जो मुंबई में काम करने वाले एक जाने-माने सिनेमैटोग्राफर हैं, ने बताया कि उन्होंने इस गीत को दमोहवासियों के लिए निःशुल्क समर्पित किया है। उन्होंने जनता से अपील की, गंदगी को सड़कों पर फेंकना बंद करें और दूसरों को भी रोकें। अगर हम अपने शहर को अपने घर जैसा समझेंगे, तो स्वच्छता को बनाए रखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। यह गीत स्वच्छता अभियान का थीम सॉन्ग बनकर दमोह के सभी कचरा गाड़ियों और सोशल मीडिया चैनल्स पर चलाया जाएगा। दमोहवासी इस पहल के प्रति जागरूक होकर अपने शहर को ग्रीन और क्लीन बनाने की दिशा में बढ़ सकते हैं। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने घोषणा की कि अब मातृत्व सुरक्षा शिविर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी लगाए जाएंगे। 20 मार्च को पहला शिविर 5 प्रमुख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा, जिनमें सतगुवारने, नोहटा, इमलिया घाट और तेजगढ़ शामिल हैं। इन शिविरों के आयोजन से अब आसपास की महिलाओं को सीएचसी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही स्वास्थ्य जांच करवा सकेंगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल देने के लिए ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण, रक्त, पेशाब, ब्लड ग्रुप, मलेरिया, टीबी, हेपेटाइटिस, एचआईवी जैसी लैब जांचें मुफ्त में की जाएंगी। यह अभियान गर्भवती महिलाओं की पहचान कर जोखिम वाली महिलाओं के लिए शीघ्र उपचार सुनिश्चित करेगा, जिससे सुरक्षित प्रसव के अवसर बढ़ेंगे। शिविरों में महिला रोग विशेषज्ञों की टीम सेवाएं प्रदान करेगी, जिनमें डॉक्टर प्रियंका छाबड़ा, डॉक्टर नीति जैन, डॉक्टर मिताली हैरिसन, डॉक्टर पूर्वर्षी राय और डॉक्टर प्रियंका शर्मा शामिल हैं। रंगपंचमी और रमजान के त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने के लिए तेंदुखेड़ा नगर में प्रशासन और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। बुधवार को एसडीएम सौरभ गंधर्व, एसडीओपी डीएस ठाकुर,
तहसीलदार विवेक व्यास, नगर निरीक्षक विजय अहिरवाल, नायब तहसीलदार चंद्रशेखर शिल्पी और RI करण सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस बल ने नगर और आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च किया। यह फ्लैग मार्च थाना परिसर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों जैसे बस स्टैंड, जबलपुर मार्ग, खकरिया मार्ग, तारादेही मार्ग, दमोह मार्ग सहित नगर के विभिन्न वार्डों से होकर गुजरा। इस दौरान प्रशासन और पुलिस टीम ने नगरवासियों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की और असामाजिक गतिविधियों से बचने की चेतावनी दी। SDO DS ठाकुर ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य आगामी त्योहारों में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। SDM सौरभ गंधर्व ने बताया कि इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य जनता में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना और उन्हें निर्भीक होकर त्योहार मनाने का संदेश देना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को सहन नहीं किया जाएगा। दमोह मध्य प्रदेश PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा दुर्घटना पीड़ितों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक अहम सुविधा है, जिसके तहत मरीजों को उच्चतम स्वास्थ्य संस्थानों में त्वरित इलाज के लिए हवाई परिवहन की सुविधा दी जाती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश जैन ने इस सेवा के उपयोग के बारे में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि आम नागरिक कैसे इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर जैन के अनुसार किसी गंभीर स्थिति में जैसे सड़क या औद्योगिक दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, गंभीर बीमारियां, प्रभावित व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में नागरिकों को अपने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO से संपर्क करना होगा। इसके अलावा आईकेट एयर एम्बुलेंस कमांड सेंटर पर नंबर 9111777858 कॉल करके भी नागरिक एयर एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा राज्य के अंदर और बाहर शासकीय एवं आयुष्मान संबद्ध अस्पतालों के लिए निशुल्क हवाई परिवहन प्रदान करती है। यह विशेष रूप से गंभीर चिकित्सीय स्थितियों जैसे हृदय तंत्रिका, तंत्र, श्वसन, गुर्दे, पेट, ट्रॉमा, कैंसर और अन्य उच्च जोखिम वाली बीमारियों के लिए उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारक लाभार्थियों को निशुल्क हवाई परिवहन दिया जाता है, जबकि अन्य हितग्राहियों को राज्य के अंदर शासकीय अस्पतालों में निशुल्क और राज्य के बाहर अनुबंध दर पर सशुल्क परिवहन प्राप्त होता है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर विशाल शुक्ला ने बताया कि विटामिन ए बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और बालजीवितता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। दस्तक अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत 5 वर्ष से छोटे बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। 17 मार्च तक 78,225 बच्चों को यह खुराक दी जा चुकी है। इस अभियान के तहत ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस पर बच्चों को निःशुल्क विटामिन ए की खुराक दी जाती है। इसके साथ ही चिन्हित एनीमिक बच्चों का एनीमिया की जांच कर आयरन की खुराक भी दी जा रही है। डॉ. शुक्ला ने कहा कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आमतौर पर उनके नियमित भोजन से पर्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसलिए दस्तक अभियान के माध्यम से विटामिन ए की पूर्ति की जाती है। विटामिन ए की खुराक न लेने वाले बच्चों के परिजनों से अपील की गई है कि वे बच्चों की बेहतर सेहत के लिए नजदीकी ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस पर जरूर जाएं और विटामिन ए की खुराक पिलवाएं। भूमि सीमांकन विवाद ने कोर्ट में एक नया मोड़ ले लिया है। खसरा नंबर 257 और 258 के बीच सीमांकन में त्रुटियों के चलते अपीलेट कोर्ट ने सिविल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अपील स्वीकार की है। कोर्ट का कहना है कि सीमांकन प्रक्रिया कानून के अनुसार नहीं हुई है और नक्शे में सुधार की आवश्यकता है। सिविल कोर्ट द्वारा प्रतिवादी पक्ष को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए डिक्री दी गई थी। हालांकि अपीलेट कोर्ट ने कहा कि नक्शे और सीमांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के चलते यह निष्कर्ष स्वीकार्य नहीं है। मामले में विवादित भूमि पर कब्जे और पक्के निर्माण को लेकर भी बहस जारी है।
वादी पक्ष का दावा है कि प्रतिवादियों ने उनकी जमीन पर निर्माण किया है। वहीं प्रतिवादी पक्ष का कहना है कि उन्हें सीमांकन की प्रक्रिया की जानकारी नहीं दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवादित क्षेत्र का सही सीमांकन और नक्शे की गड़बड़ी को दुरुस्त किए बिना अतिक्रमण का निर्णय करना मुश्किल होगा। इस मामले ने राज्य की सीमांकन और राजस्व व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिंग्रामपुर पुलिस ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। पुलिस ने 30 वाहन चालकों को हेलमेट पहनाया और उन्हें हेलमेट पहनने की महत्वता समझाई। इस दौरान पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की कि वे हमेशा हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचा जा सके और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस की इस पहल को लेकर स्थानीय लोगों ने उनकी सराहना की है और इसे एक सकारात्मक कदम माना है। इस पहल का उद्देश्य केवल वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना भी है। सिंग्रामपुर पुलिस की यह पहल न केवल लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रही है, बल्कि उनके जीवन को भी सुरक्षित बना रही है। छतरपुर में लंबे समय से देह व्यापार की शिकायतों के बाद पुलिस ने बुधवार को एक बड़ा अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देश पर सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे और निर्भया मोबाइल टीम प्रभारी एसआई नेहा गुर्जर के नेतृत्व में अनुराग सिटी सेंटर, पन्ना रोड, सागर रोड और देरी रोड के स्पा सेंटरों और कुछ घरों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में 6 से 7 संदिग्ध युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से कई उत्तर पूर्वी राज्यों की लड़कियां थीं। पुलिस ने हर कमरे की तलाशी ली और दस्तावेजों की जांच की। हालांकि इससे पहले भी ऐसी कार्रवाई हुई थी, लेकिन ठोस गिरफ्तारी न होने के कारण पुलिस की मंशा पर सवाल उठते रहे हैं। इस बार पुलिस ने कहा है कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है और विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। छतरपुर जिले के थाना अलीपुरा क्षेत्र में मार्च माह की शुरुआत में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। फरियादी पुष्पेंद्र सेन से लूट के इस मामले में पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने 8,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई में 3 आरोपियों उदय राजा परमार, हिमांशु कोस्टा और आकाश ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लगभग 4 लाख रुपए की बरामद संपत्ति, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, लूट में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल और एक अवैध देशी कट्टा शामिल है, बरामद की गई। यह अभियान एसडीओपी नौगाम अमित मेश्राम और थाना प्रभारी डीडी शाक्य के नेतृत्व में सफल रहा। सभी आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से दर्ज है। पुलिस की यह कार्रवाई क्षेत्र में कानून व्यवस्था बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।